नॉर्थ कोरिया में दुनिया के सबसे सख्त और खौफनाक कानून पाए जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इलेक्शन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन वोट सिर्फ वहाँ के डिक्टेटर किम की फैमिली को ही दिया जाता है। अगर उनको वोट ना दो तो सीधा जेल भेज दिया जाता है। टीवी पर वहाँ के स्टेट स्पॉन्सर्ड चैनल ही चलाए जाते हैं और वो भी बदलने की इजाज़त नहीं है। नॉर्थ कोरिया में अगर आपने सोच भी लिया किसी भी जुर्म के बारे में तो सोचने पर भी सज़ा हो सकती है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे अजीबोगरीब रूल्स जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया जैसे देश में ही हो सकते हैं। इन रूल्स को जानने से पहले चलिए थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया का इतिहास जान लेते हैं। 1945 तक जापान ने कोरिया पर 35 साल तक राज किया। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये देश दो हिस्सों में बट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ पर सोवियत यूनियन का असर था और साउथ पर अमेरिका का। 1948 में किम सेकंड संग लीडर बना और शुरू हुई किम डायनेस्टी, जो आज भी जारी है। किम सेकंड संग से किम जोंग सेकंड और अब किम जोंग उंग तक। पावर को बनाए रखने के लिए यहाँ पर कई सख्त रूल्स बनाए गए ताकि वेस्टर्न या साउथ कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस ना हो जाएं। कपड़े, हेयर स्टाइल, मीडिया, रिलीजन, ट्रैवल, सब पर स्टेट का कंट्रोल है। 1950 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच एक युद्ध हुआ जिसे कोरियन वार कहते हैं। नॉर्थ कोरिया में ताकत सिर्फ किम फैमिली के पास रही है। पहले किम सेकंड संग, फिर किम जोंग सेकंड और अब किम जोंग उन। हर एक ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए और भी सख्त कानून बनाए। चलिए इस इनहेरिट अंग्रेज रूल्स को जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सन ग्लासेस लगाने पर भी पाबंदी लग सकती है? जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में सन ग्लासेस और शादी के कपड़ों पर भी पाबंदी लगा दी गई 2024 में। इवन पब्लिक प्लेसेस पर यानी मेट्रो स्टेशंस या रेलवे स्टेशंस पर किम परिवार की स्पीचेस लगाई जाती हैं और उस टाइम आपस में बात करना मना है। अगर कोई साउथ कोरियन ड्रामा या हॉलीवुड मूवी देखता है या वो मूवी देखते पकड़ा गया तो उसे लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। ये सब आइडियोलॉजिकल कंटेमिनेशन से बचाने के लिए किया जा रहा है। जैसे हम लोगों को इंटरनेट चलाने की इजाज़त है, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट चलाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक इंट्रानेट चलाया जाता है जिस पर भी स्टेट कंट्रोल करती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है। बिना परमिशन के फॉरेन कॉल्स करना भी गैर कानूनी माना जाता है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर पर पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल है। प्राइवेट मीडिया का आप सोच भी नहीं सकते। बस किम डायनेस्टी की तारीफ और अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा ही टीवी, रेडियो पर चलाया जाता है। हॉट डॉग्स जो अमेरिकन कल्चर का हिस्सा हैं और कोरियन डिशेस भी बैंड हैं। एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करने के लिए स्पेशल परमिट चाहिए। पासपोर्ट तो सिर्फ गवर्नमेंट के अलाइड लोगों को ही मिलता है। आम लोगों को देश से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। नॉर्थ कोरिया जैसे देश में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। ज़मीन, मकान, दुकान सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कुछ भी पर्सनल नहीं है। नॉर्थ कोरिया में रिलीजियस प्रैक्टिस को इलीगल माना जाता है। हाँ, कुछ चर्च दुनिया को दिखाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन असल में नॉर्थ कोरिया में रिलीजियस फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अजीब व गरीब रूल, कोई भी व्यक्ति अगर किसी सरकार के खिलाफ कुछ करे उसके साथ साथ उसकी 3 पुश्तों को सज़ा दी जाती है, यानी उसके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे भी गुनहगार माने जाते हैं। इसलिए ये कहना ठीक होगा कि नॉर्थ कोरिया जैसे देश में बच्चा पैदा होने से पहले ही क्रिमिनल डिक्लेयर किया जा सकता है। और ऐसे रूल्स नॉर्थ कोरिया के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। हर कॉलोनी में गवर्नमेंट के सिपाही होते हैं, सब पर नज़र रखी जाती है। नॉर्थ कोरिया जैसे देश में वोट देना कंपलसरी है। वोट सिर्फ एक ही कैंडिडेट को मिलेगा और वह भी किम की फैमिली को। ये वोट्स असल में एक लॉयल्टी टेस्ट है। अगर वोट नहीं दोगे तो उसको गद्दार माना जाता है। सुप्रीम पीपल्स असेंबली का काम सिर्फ किम की बातों पर मुहर लगाना है, कोई फैसला नहीं ले सकती। टीवी पर फिक्स चैनल चलाए जाते हैं। साइकिल पर नंबर प्लेट और लाइसेंस नंबर भी लिखे होते हैं। कपड़ों पर फॉरेन स्लोगन्स या फ्लैग नहीं लगाए जा सकते। इवन टूरिस्ट भी लिमिटेड जगहों पर जा सकते हैं और वो भी बिना परमिशन के नहीं जा सकते। मोबाइल्स और USB ड्राइव्स को रेगुलरली चेक किया जाता है। अगर कोई फॉरेन कंटेंट मिला तो वो बंदा गया। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी सब राशन के थ्रू ही मिलते हैं। 17 साल के बाद हर किसी को 10 साल मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती है और ये मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, चाहे वो लड़का है या लड़की, ये मिलिट्री सर्विस उनको देनी ही पड़ती है। एक और अजीबोगरीब रूल, हर एक घर में किम जोंग उन की फ़ोटो लगाई जाती है और ये कंपलसरी है और रोज़ सुबह उसको साफ़ करना भी ज़रूरी माना जाता है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से डिफरेंट है, जिसे जुशु कैलेंडर कहते हैं। 1912 जब किम सेकंड संग पैदा हुए
उस डेट से इस कैलेंडर की शुरुआत होती है। 2025 के हिसाब से वहाँ जुशू ईयर 113 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उन लोगों से मिली है जो किसी न किसी तरह नॉर्थ कोरिया को छोड़कर भागे हैं, या फिर उन फॉरेन टूरिस्ट से जो नॉर्थ कोरिया गए और वहाँ पर लोकल्स के साथ इंटरेक्शन हुई, और इस तरह ये इन्फॉर्मेशन दुनिया के सामने आई। इन रूल्स में भी चेंजेस हो सकती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक क्लोज्ड इकॉनमी है जहाँ से इन्फॉर्मेशन बाहर बहुत कम लीक होती है। क्या पता जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो इनमें से बहुत सारे रूल्स ख़त्म हो चुके हों और बहुत सारे नए रूल्स भी आ चुके हों। नॉर्थ कोरिया दुनिया से आइसोलेट रहता है क्योंकि उसको डर है कि अगर दुनिया से वहाँ के लोग इंटरेक्ट करेंगे तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए वो आइसोलेट रहता है और अपनी इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक नहीं होने देता। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।